चूर चूर हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना। नीतीश के मिशन को विपक्षियों ने दिया 440 वोल्ट का करारा झटका। नीतीश बाबू चले थे पीएम बनने, अब माथे पर हाथ रख पछता रहे। बीजेपी का साथ छोड़कर कर दी बड़ी गलती, अब खुद से ये बात कह रहे। जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का कमान संभाले अब तक 17 साल हो चुके हैं। इन 17 सालों में न सिर्फ बिहार में बदलाव हुए, बल्कि नीतीश कुमार के विचारों में भी बदलाव दिख रहा है। दरअसल जो नीतीश कुमार बिहार के विकास को अपना मकसद मानते थे, अब उनका लक्ष्य कुछ और ही हो चुका है। नीतीश बाबू पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं। अपने फायदे के लिए किसी का भी साथ छोड़ सकते हैं और साथ पकड़ सकते हैं। हाल ही में उन्होंने 2024 चुनाव से पहले बीजेपी के साथ जो किया, वो कभी सपने में भी न तो बीजेपी ने सोचा था और न ही बिहार की जनता ने। मोदी से भी ज्यादा अनुभवी राजनेता कहलाने वाले नीतीश हमेशा किसी एक पार्टी के साथ रहकर अभी तक विश्वास जीतने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। यही वजह है कि जनता के साथ साथ पूरा विपक्षी खेमा भी उन्हें 2024 प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी के रूप में आगे नहीं लाना चाहता, क्योंकि गद्दी मिलने के बाद या कुछ ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद नीतीश कब पलट जाएं या कब विपक्षियों को अपना दुश्मन समझ लें, यह कहना बड़ा ही मुश्किल होगा। नीतीश कुमार देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने 2020 में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार की राजनीति में 2005 से अब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ज्यादातर समय नीतीश कुमार ही विराजमान है। हालांकि इस दौरान सूबे की सरकार चलाने वाली टीम कई बार बदली। पहले उन्होंने महागठबंधन, फिर एनडीए और फिर महागठबंधन के साथ अपना नाता जोड़ लिया। इसी दरमियान अगस्त 2022 में जब वो फिर से महागठबंधन में शामिल हुए, तो उनके लक्ष्य में भी बदलाव हुआ। पहले सिर्फ बिहार के विकास को अपना मकसद मानने वाले नीतीश अब पूरे देश की विपक्षी पार्टियों को जोड़ने का लक्ष्य बना रहे हैं, जिसको लेकर वो कई बार दिल्ली का दौरा कर विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर उन्हें इस मिशन का हिस्सा बनने का भी आग्रह कर चुके हैं। ऐसे में कई नेताओं ने उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया तो दी, तो कई ने चुप्पी भी साध ली। आपको भी याद होगा जब लालू और नीतीश ने एक साथ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। घंटे भर की मुलाकात में सोनिया गांधी ने अपना फैसला सुनाने के लिए वक्त लिया था। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सीएम ने कहा था कि एक बार फिर से वो सोनिया गांधी से मिलेंगे, लेकिन अब तक ना तो मुलाकात हुई और ना ही सोनिया गांधी ने अपना फैसला सुनाया। ऐसे में अब नीतीश हर फैसला लालू के साथ राय के बाद ही ले रहे हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले भी वो लालू यादव से मिलकर उनकी राय लेते हैं। लालू यादव की ही अगुवाई में नीतीश और सोनिया की मुलाकात हुई थी। ऐसे में अब सोनिया गांधी की ओर से जवाब नहीं आने पर लालू नीतीश के प्लानिंग पर पानी फिरता नजर आ रहा है। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने नीतीश और लालू की मुलाकात को ठंडे तरीके से हैंडल किया। उसके बाद दोनों नेता राजनीतिक रूप से सुस्त हो गए। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की प्लानिंग को सबसे पहले सोनिया गांधी ने ही पलीता बनाया था। सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी में होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव में भी खुद को व्यस्त बताते हुए नीतीश और लालू यादव की मुलाकात को टाल दिया था। मुलाकात सफल नहीं हो पाई थी। उसके बाद से नीतीश बिहार लौटे और उसके बाद से अब तक उन्होंने विपक्षी एकता की बात नहीं की। इससे पूर्व भी जब तेलंगाना के सीएम केसीआर पटना पहुंचे थे, तब भी सीएम नीतीश कुमार को पीएम बनाने के प्रश्न पर केसीआर गोलमोल जवाब देते दिखाई दिए। लेकिन नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की प्लानिंग को फेल करने में कांग्रेस ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। जब नीतीश इसकी तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा के लिए मंथन चल रहा था। और अब जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का रिस्पॉन्स मिल रहा है, उससे साफ लगता है कि कांग्रेस पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है। और ऐसे में अब किसी हाल में कांग्रेस विपक्षी एकता के दौरान भी किसी दूसरे चेहरे को बर्दाश्त नहीं करेगी। वही कहा तो यह भी जाता है कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता सियासी कालखंड में हमेशा दरकती रही है। राजनीति में खुद को सेकुलर श्रेणी का बड़ा झंडा बरदार मानने वाले नीतीश जब बीजेपी के साथ गए, तब अन्य दलों ने उनके इस कदम को सही नहीं माना। नीतीश ने उन पर ध्यान नहीं दिया। पीएम मोदी और भाजपा के फैसले की सराहना करते रहे, लेकिन भाजपा का साथ छोड़ने के बाद में उनकी विश्वसनीयता को धक्का लगा है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि किस तरह नीतीश कुमार ने जंगल राज का राव अलाप कर खुद को सुशासन बाबू के रूप में स्थापित किया है, और फिर उन्हीं के हो गए हैं जिनके राज में जंगल राज था। ऐसे में नीतीश कुमार पर कोई भी पार्टी फिलहाल पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर रही है, जिसकी वजह से नीतीश का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में अब तक कितनी पार्टियां नीतीश के साथ होंगी और नीतीश कुमार अपने मकसद में कितने सफल हो पाएंगे, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें।